हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और बच्चे, पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। और क्लास ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नंबर 4 आज हमारी चल रही है। और आई होप आज हम लोग इस चैप्टर को एंड कर देंगे। कल की जो क्लास करेंगे बच्चे, हम हाइट एंड डिस्टेंस, है ना, ऊंचाई और दूरी करेंगे कल। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें देख लेंगे वहां पर भी कि क्या हो सकती हैं अगर एग्जाम में आई तो। और परसों ऑनवर्ड्स हम लोग अपना नया चैप्टर, ठीक है, ज्योमेट्री, यानी कि ज्योमिति, इसको कर लेंगे। और फिर हमारा उसे तीन तीन से चार क्लास ज्योमेट्री में लेंगे, हम ज़्यादा नहीं लेंगे उसमें भी। और फिर एक हमारा बचेगा अलजेब्रा और स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो उसे भी कर लेंगे और फिर डीआई की एक क्लास लगेगी। तो मुश्किल से मुश्किल आपका 10 तारीख तक आपका जो सिलेबस है बच्चे वो कंप्लीट मैं कराने की कोशिश करूंगा। तो इतना टारगेट आप लेकर चलें कि ये 10 तारीख तक हमारा जो सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट हो जाएगा। बाकी करते हैं शुरू अपनी आज की क्लास को। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारी चीज़ें तो हमने देखी हैं, जितनी भी हमारे एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं। आज मैं कुछ क्वेश्चंस कराने से पहले ना कुछ फॉर्मूलेज दिखा देता हूँ। ये वही फॉर्मूले हैं बच्चे जो हमने कल मैंने आपको लिखवाए थे ना, उन्हीं को ही घुमा फिराकर तोड़ मरोड़ कर इनको नए फॉर्मूले के रूप में बनाया हुआ है। एक बार देखेंगे। कल मैंने आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 लिखवाया हुआ था, कराया था ना? यस, बिल्कुल कराया था सर। साइन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहीं से बना है भाई। कॉस स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट बन जाएगा। ऐसे ही अगर आप कॉस थीटा की वैल्यू लिखना चाहोगे तो ये आ जाएगी। तो ये तीनों फॉर्मूले एक ही जगह से बने हैं। किससे? इस मेन फॉर्मूले से हमारे ये दोनों फॉर्मूले ड्राइव हुए हैं। आगे चलें। अगर मैंने आपको चौथा फॉर्मूला कल पढ़ाया था कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है बच्चे, इसको माइनस कर लेना थोड़ा सा, है ना। ये माइनस का साइन होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और हम यहां से कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूले एक हैं। इसको ये तीनों फॉर्मूले बल्कि कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर आपका आता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कॉट स्क्वायर। यहां से कोसेक हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और कॉट स्क्वायर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर माइनस 1। तीनों फॉर्मूले एक साथ बने हैं। साइन इंटू कोसेक, COSEC, कोसेक इक्वल्स टू 1 होता है, ये भी मैंने कल आपको लिखवाया था। और साइन इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक, दोनों फॉर्मूले एक साथ बने हैं। कोसेक इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन पिछले वाले का है। कॉस इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1, ये भी कल मैंने आपको लिखवा चुका हूं, ये फॉर्मूला भी मैंने आपको, है ना। कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ये दोनों इसी के ही पार्ट है। टेन इंटू कॉट इक्वल्स टू 1, ऐसे ही ये दोनों तीनों भी आपस में एक साथ हैं। और टेन इक्वल्स टू साइन बाई कॉस, और कॉट इक्वल्स टू कॉस बाई साइन। ये बेसिक फॉर्मूले हैं, मैंने आपको रिवाइज कराने थे जो भी मैंने आपको लिखवाया है। तो बहुत सारी चीजें फॉर्मूले के फॉर्म में हम लोग लिख चुके हैं। आज भी एक दो चीजें देखते हैं कि क्या है। देखेंगे बच्चे जरा कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के सवाल में आपको दो एंगल्स का सम, यानी कि ए प्लस बी आपको 90 डिग्री मिलता है। याद रखना बच्चे, अगर आपको ए प्लस बी 90 डिग्री मिलता है तो उस केस में उस केस में क्या होगा बच्चे? उस केस में हमारा साइन ए जो होगा वो कॉस बी के बराबर होगा, है ना। अगर a प्लस बी हमारे 90 डिग्री है तो साइन a इक्वल्स टू कॉस बी हमारा होगा। और यहां क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? इसको तो बॉक्स में बंद करना। अब इसी से ही ड्राइव करके एक और चीज बन सकती है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि साइन ए इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक बी?
भाई कॉस को मैंने 1/sec लिखा, सेक इधर आ जाएगा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि साइन ए इंटू सेक बी इक्वल्स टू 1 होगा? कब? अगर हमारा a प्लस बी 90 डिग्री है तो, अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो हमारा साइन ए इक्वल्स टू कॉस बी होगा, और दूसरा साइन ए इंटू सेक बी इक्वल्स टू 1 होगा। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला नंबर 1। दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है कि यहीं से ही अगर मैं कहूं कि कॉस ए इक्वल्स टू कॉस ए इक्वल्स टू, और साइन को मैं लिख सकता हूं 1/cosec ए, या आ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन ए को 1/cosec ए इक्वल्स टू कॉस बी। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि कॉस बी इंटू कॉसेक ए इक्वल्स टू 1? यस सर, बिल्कुल लिख सकते हो, है ना भाई। साइन को 1/cosec में बदल दिया तो ये कॉस के साथ मल्टीप्लाई होकर आपका 1 बना देगा। एक और चीज देखेंगे, इनके ऊपर मैं एग्जांपल्स भी आपको कराऊंगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मैं तीसरे फॉर्मूले की बात करूंगा कि tan a इक्वल्स टू कॉट बी होता है, tan a इक्वल्स टू क्या होता है? कॉट बी होता है। तो यहां से क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चे कि इसको तो बॉक्स में बंद करेंगे ही करेंगे, क्या मैं इसको कह सकता हूं कि tan a बराबर 1/tan b, tan a बराबर 1/tan b? क्या tan a इंटू tan b इक्वल्स टू 1 मैं कह सकता हूं? यस, बिल्कुल कह सकते हैं। कब? ये सारी कंडीशन है जब जब हमारे a प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री हो तो क्या करेंगे? साइन ए कॉस बी के बराबर हो जाएगा, साइन ए इंटू सेक बी इक्वल्स टू 1, और या फिर हम कह सकते हैं कॉस बी इंटू कॉसेक ए इक्वल्स टू 1, और टेन ए इंटू टेन बी इक्वल्स टू 1, और टेन ए इक्वल्स टू कॉट बी। ठीक है भाई, ओके। ऐसे ही आप कॉस और कोसेक की भी बात कर सकते हैं, उनकी भी जरूरत नहीं है, फिलहाल आप यहीं तक ध्यान रखेंगे। चौथा फॉर्मूला क्या बन सकता है? a प्लस बी 90 डिग्री, बस इसी कंडीशन के लिए है सारा का सारा खेल जो मैं लिखवा रहा हूं आपको। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1 होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1 होगा, ये भी आपका 1 होगा। ठीक है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1 होगा। कब? जब आपका a प्लस बी 90 डिग्री है। कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी भी हमारा 1 होगा। ये दो फॉर्मूले भी आपने ध्यान रखने हैं। ये सारे के सारे फॉर्मूले कब फॉलो करेंगे बच्चे? जब हमारा a प्लस बी 90 डिग्री होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन क्या मैंने दिया कि यदि इफ साइन x-25 इक्वल्स टू कॉस 30 डिग्री, नहीं, x-25 इक्वल्स टू -115 माइनस एक्स। आपको बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान क्या होगा, बताइए। मैंने आपसे बोला कि यदि साइन x-25 बराबर कॉस 115 माइनस एक्स, सबसे पहले आपको देखना है अगर उसने साइन इसको बराबर कॉस इसके किया है, अगर उसने ये वाला पार्ट इसके बराबर किया है, साइन वाला पार्ट कॉस के बराबर किया है, मतलब कि हमें एक बात तो कंफर्म है बच्चे कि यहां पर a प्लस बी हमारा क्या होगा? 90 डिग्री होगा। उसने भैया हमें डायरेक्ट तो नहीं बोला कि a प्लस बी 90 डिग्री है, हमें उसने बराबर का साइन कर दिया बीच में, और यहीं से हम समझ गए
कि a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी हमारा 90 डिग्री होगा। एक सेकंड रुकना बच्चे, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। सवाल थोड़ा सा अलग है ये, थोड़ा सा सवाल मैंने अलग कर दिया, सॉरी। x माइनस 20, अब ठीक है, अब ठीक है। अब ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला कि अगर साइन वाला पार्ट बराबर कॉस वाले पार्ट के है, और अगर बीच में बराबर का साइन है, ये वाला साइन अगर लगा हुआ है, तो बच्चे समझ जाना कि a प्लस बी बराबर क्या होगा, a प्लस बी हमारा 90 डिग्री होगा। तो यहां से क्या मैं ये कह सकता हूं कि x माइनस 25 प्लस x माइनस 20 बराबर 90? यस। तो यहां से होगा 2x माइनस 45 बराबर 90। तो 2x कितना हो जाएगा, 90 प्लस 45 यानी कि 135। और बच्चे यहां से x कितना होगा, 135 बटा 2, यानी कि 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 67.5 डिग्री। x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 67.5 डिग्री। ठीक है। तो ये फॉर्मूले थोड़े से आपको ध्यान में रखने हैं कि a प्लस बी अगर 90 डिग्री है। चलो मैं एक बार, कुछ सवाल हैं मेरे पास, वो मैं आपको करा देता हूं और ज्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी। जैसे ये है सवाल, एक बार देखेंगे बच्चे इसे, क्या है इसमें। हाँ, तो ठीक है, वो कर दिया मैंने, ठीक। कह रहे हैं कि साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 माइनस टेन स्क्वायर 45। जल्दी से आप मुझे जवाब बताओ इसका क्या होगा। बच्चे मैंने आपको रूल लिखवाया था कि अगर a प्लस बी हमारा 90 डिग्री है, अगर a प्लस बी 90 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो यहां बस इतने हिस्से पर फोकस करो कि साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70। आप यहां डरना मत कि सर 20 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालें, 70 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालें। बच्चे यहां फॉर्मूला बन रहा है कि आप 20 और 70 को अगर आप जोड़ोगे तो आपको पता चलेगा कि सर 20 और 70 जुड़ के तो 90 डिग्री बना रहा है। मतलब कि यहां पर ये वाली कंडीशन बनेगी, और इन साइन स्क्वायर 20 प्लस साइन स्क्वायर 70 क्या मिलेगा, 1। और टेन स्क्वायर 45 यानी कि 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा बच्चे, आपका आंसर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, आपका जवाब होगा बिल्कुल सही वाला कि सर 0 हमारा जवाब है। ये सवाल देखेंगे भाई। साइन 23 डिग्री अपॉन कॉस 67 डिग्री, साइन 23 अपॉन कॉस 67। ऐसी वैल्यूज को देखकर, डिग्री को देखकर बिल्कुल भी मत घबराना। ऐसे सवालों में हमेशा कोई ना कोई फॉर्मूला या कोई ना कोई कॉन्सेप्ट, कोई ना कोई रिजल्ट जरूर लग रहा होगा। एक बार सवाल को देखेंगे कि साइन 23 डिग्री है ना, साइन 23 डिग्री। बच्चे क्या मैं कॉस को अगर ऊपर ले जाता हूं तो क्या ये सेक 67 डिग्री नहीं होगा भाई। 1/cos थीटा क्या होता है प्यारे भाई, 1/cos थीटा सेक थीटा होता है। तो जो नीचे का कॉस है, जब ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो क्या ये सेक में नहीं बदलेगा। आप कहेंगे डेफिनेटली बदलेगा सर, क्यों नहीं बदलेगा। तो यहां से हमें देखेंगे कि साइन 23 है और सेक 70 है। सर हमें तो आपने अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़वाया कि अगर a प्लस बी 90 डिग्री है तो साइन ए इंटू सेक बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आप जरा 23 प्लस 67 को जोड़ के देखना भैया। आप कहेंगे सर ये तो 90 डिग्री बन गया। इसका मतलब है साइन ए इंटू सेक, सॉरी साइन 23 इंटू सेक 67 का आंसर क्या होगा। आप कहेंगे सर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना सिंपल है ना। ऐसे सवाल तो और भी ज्यादा सिंपल होते हैं।
ये सवाल देखिए, इसका जवाब कौन बताएगा? इस सवाल का जवाब मेरे पास आना चाहिए जी। सवाल है साइन 12 डिग्री इंटू कॉस 18 डिग्री गुणा सेक 78 डिग्री गुणा कॉसेक 72 डिग्री। बताओ जल्दी से बच्चे, इसका जवाब क्या हो जाएगा? भाई ये सब मल्टीप्लिकेशन में है। हमने एक बात जानी कि अगर a प्लस बी हमारा 90 डिग्री होता है तो साइन ए इंटू सेक बी इक्वल्स टू 1 होता है, और कॉस ए इंटू कॉसेक बी इक्वल्स टू 1 होता है। यानी कि अगर a प्लस बी हमारा 90 डिग्री है तो साइन गुणा सेक का सॉरी कॉस का उल्टा बराबर 1, और कॉस गुणा साइन का उल्टा बराबर 1 होता है। तो आप इस साइन के साथ किसको जोड़ने की कोशिश करोगे? सेक को। लेकिन उससे पहले आप देखोगे क्या 78 और 12 मिलके 90 डिग्री बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है। तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन क्या आंसर देगी? 1। फिर आप कॉस 18 को किसके साथ जोड़ने की कोशिश करोगे? कॉसेक 72 के। लेकिन उससे पहले चेक करोगे क्या 18 और 72 जुड़ के 90 डिग्री बनाते हैं? बिल्कुल बना रहे हैं सर। तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई होके क्या दे देंगे? 1। प्यारे भाई हमारा आंसर कितना होगा? 1 इंटू 1 दैट इज 1। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, वेरी गुड। आगे चले। ये सवाल देखेंगे भाई जरा। अब अगर एग्जाम में इतना बड़ा सवाल आ जाए तो बच्चा ना घबरा जाएगा। यस, डेफिनेटली वो घबरा जाएगा कि सर इतना बड़ा ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आया था ना, और वहां तो वैल्यूज भी ऐसी दे रखी थी 65 25, जो आपने टेबल में ही नहीं पढ़ाई। अरे भाई टेबल से हटके अगर कुछ वैल्यूज आपके पास आए ना 25 65 75 ऐसा कुछ, समझ जाना वो आपसे फॉर्मूला का ज्ञान पूछने की कोशिश कर रहा है। आप देखो कि साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65, क्या यहां पर वो फॉर्मूला नहीं लगेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है? तो साइन स्क्वायर 65 प्लस कॉस स्क्वायर 65 क्या हो जाएगा? 1, है ना? 1 हो जाएगा। प्लस साइन 15 डिग्री, कॉस को अगर ऊपर ले जाओगे तो सेक 75 डिग्री हो जाएगा। सेक 75 डिग्री, मैं इसको लिख ही देता हूं प्रॉपर तरीके से, है ना? तो ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री गुणा सेक 75 डिग्री, ये हो जाएगा कॉस 65 डिग्री, और 25 ऊपर जाएगा तो कॉसेक 25 डिग्री। अभी क्या है बराबर में, वो थोड़ी देर के लिए होल्ड करो। ये तो हो गया 1 प्लस साइन ए इंटू सेक बी। बच्चे अभी अभी मैं आपको पढ़ा के आया कि अगर a प्लस बी हमारा 90 डिग्री हो तो साइन ए इंटू सेक बी हमारा क्या होता है प्यारे भाई? हमारा 1 होता है। तो 75 और 15 मिलके 90 बनाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए इंटू कॉसेक बी 65 और 25 90, तो ये भी 1 बराबर √3 टेन थीटा। 1 प्लस 1 बराबर 3 बराबर √3 टेन थीटा। तो यहां से टेन थीटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 3/√3। बच्चे याद रखना कभी भी अगर a/√a आप करते हो तो आंसर मिलता है √a। क्या मिलता है? हमें मिलता है √a। अगर आप √a गुणा √a करते हो तो आंसर मिलता है a। ठीक है, क्योंकि आप इस a को क्या लिख सकते हो? √a गुणा √a। भाई इस वाले a को क्या √a गुणा √a मैं लिख सकता हूं अपॉन √a। ये गया तो हमारा आंसर कितना आ गया? √a। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगा कि अगर 3/√3 है तो हमारा आंसर कितना होगा? √3 आ जाएगा। अब अगर टेन थीटा बराबर √3 है
तो थीटा की वैल्यू क्या होगी भाई? टेन थीटा रूट 3 कब होता है? कब? आप कहेंगे कि सर जब थीटा बराबर 60 डिग्री हो। जब थीटा बराबर 60 डिग्री हो तभी हमारा टेन 60 बराबर रूट 3 होता है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? साइन या कॉस भी तो चेंज कर सकता है। अच्छा, इस साइन को नीचे लाना चाह रहे हो आप, कॉसेक बनाना चाह रहे हो कि कॉस 75 इंटू कॉसेक 15, हाँ वो भी 1 होगा, 1/1 इक्वल्स टू 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आसान सा सवाल का जवाब बताना भैया जल्दी से। ये आसान से सवाल का जवाब बता दो। बताइए। सवाल है टेन जीरो, टेन वन, टेन टू, टेन थ्री, टेन फोर, डॉट 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 डॉट, ये सब मल्टीप्लीकेशन में होके कहां तक गया है? 1089 तक। बताइए जल्दी से मुझे इसका जवाब क्या होगा? भाई टेन जीरो डिग्री क्या होता है? क्या आप जानते हैं कि टेन जीरो डिग्री का मतलब होता है साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो? यस। साइन जीरो का मान जीरो, कॉस जीरो का मान 1। तो बच्चे यहां से टेन जीरो हमको क्या मिलेगा? जीरो। और आपकी आंखें चमक गई कि सर अगर टेन जीरो जीरो है तो जीरो में तो किसी की भी मल्टीप्लीकेशन आप करोगे हमें इक्वल्स टू क्या मिलना है? हमें इक्वल्स टू जीरो, शून्य मिलना है ना भाई? टेन जीरो का मतलब होता है साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो, यानी कि 0/1 इक्वल्स टू जीरो। और अगर टेन जीरो जीरो मिल गया तो हमारे तो मजे आ गए कि भाई इसमें आप किसी की भी मल्टीप्लाई करो। बाकी आप जानते हो कि टेन वन और 1089 मिलके 1 बना देंगे। 10a इंटू टेन बी बराबर 1 होता है अगर a प्लस बी 90 डिग्री हो। तो 89 और 1 90 1। ऐसे ही 2 और 88 मिलकर 1 बना देंगे। ये सब ऐसे पेयर्स में 1 बनाते रहेंगे, लेकिन कोई फायदा नहीं है इतना दिमाग लगाने की। आपने जैसे ही देखा टेन जीरो जीरो, सोचो ही मत, आंसर कितना आ जाएगा? हम कहेंगे सर जीरो बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल देखेंगे भाई जरा। करिए बच्चे इस सवाल को। आप कहेंगे 1024 गुणा 1048 गुणा 1042 गुणा 1066, ऐसी उठ पटांग वैल्यूज कहीं भी मिले तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि यहां पर कोई ना कोई थ्योरम, कोई ना कोई फॉर्मूला जरूर लग रहा होगा। बच्चे आपको पता है कि अगर a प्लस बी हमारा 90 डिग्री होता है तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 10a इंटू 10b, 10a इंटू 10b इक्वल्स टू 1? यस, बिल्कुल सही बात है सर। तो यहां से क्या हम 24 को किसके साथ देखेंगे? 66 के साथ। तो 66 और 24 90 होता है, डेफिनेटली होता है सर। ये दोनों मिलके 1 बना देंगे। क्या 48 और 42 एक साथ होंगे? 1048 गुणा 1042, ये भी मल्टीप्लाई होके क्या 1 बना देंगे? डेफिनेटली बना देंगे सर। तो 1 इंटू 1 हमारा आंसर कितना होगा प्यारे भाई? हमारा आंसर होगा 1, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो। तो ये तो कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस थे। अब मैं आपको एक और सवाल करा देता हूं ऐसा ही। ये सवाल का जवाब और बता दो मुझे।
कल हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेंगे, है ना। एक ही दिन में करा दूंगा वो तो आपको, है ना। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी करा देंगे। इन केस अगर सवाल बना तो आपको ऐसा ना लगे कि यार इसको कैसे करना है। बाकी बच्चे मैं ऐसा करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री में आपके रेलवे के एग्जाम पेपर मैंने एनालिसिस किए थे, उसी के हिसाब से मैंने ट्रिग्नोमेट्री की क्लास सेट की थी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। आपको मैं क्या करूंगा, क्लास में ना एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा फॉर्मूलेज की। इसमें मुश्किल से 2 4 5 6 या 10 फॉर्मूले ही और अलग से होंगे। जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनके फॉर्मूलेज मैं आपको लिखवा चुका हूँ। कुछ अलग होंगे, एक बार उनकी रीडिंग करके चले जाना। डायरेक्ट अप्लाई होते हैं फॉर्मूले, है ना। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट अगर आप लगाना चाहो तो। देखिए भाई जरा, टेन वन तो 45 डिग्री का मान होता है। नहीं बच्चे, आप कंफ्यूज हो रहे हो। टेन वन 45 का मान नहीं होता, वन होता है टेन 45 डिग्री का मान। आप उल्टा बोल रहे हो। आप पता क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो सर टेन वन बराबर 45 डिग्री। नहीं आप उल्टा सोच रहे हो। टेन 45 डिग्री बराबर वन होता है। सवाल कह रहा है कि कॉस वन कॉस टू कॉस थ्री और डॉट 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 ऐसे चलता गया कॉस 179 तक। क्या यहाँ कॉस वन कॉस जीरो, क्या यहाँ पर कहीं बीच में चलते 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 कॉस 90 आया होगा, फिर आगे कहानी कॉस 179 तक गई होगी। भाई कहानी शुरू हुई है कॉस 1 डिग्री से, कॉस 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चल के कॉस 90 आया होगा, फिर कॉस 179 तक कहानी गई होगी। और आपने जैसे ही कॉस 90 देखा, आपके दिमाग की बत्ती जल गई कि सर कॉस 90 तो जीरो होता है, कॉस 90 तो जीरो होता है। और अगर कॉस 90 जीरो है तो इसकी मल्टीप्लाई इधर किसी में करो, इधर किसी में करो, आंसर क्या मिलना है, आंसर हमें जीरो ही मिलना है। आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। वेरी गुड, मजा आ गया सर। चलो अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूं बच्चे, है ना। विविध, ऊपर भी हैं कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस, ये देखेंगे एक बार। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, क्या करें इसमें। इसका आंसर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है डायरेक्ट। अभी आप हम प्रूफ करते हैं, फिर मैं आपको इसको एज अ फॉर्मूला याद करने के लिए भी बोल दूंगा कि इस चीज को डायरेक्ट याद रखना। रिजल्ट यहां से रिजल्ट जो आएगा ना, वो डायरेक्ट याद रखना। कैसे याद रखना है वो मैं अलग से लिखवाऊंगा आपको, पहले से सॉल्व करते हैं। टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं प्यारे भाई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। इसका क्या है, स्क्वायर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना भाई। इसकी इसमें करी, इसकी इसमें करी, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन, वन अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, अगर वन अपॉन साइन थीटा है तो क्या ये कोसेक थीटा नहीं हो जाएगा। भाई साइन को अगर ऊपर लेकर जाओगे तो कोसेक बनेगा। अगर वन अपॉन कॉस थीटा है तो क्या ये ऊपर जाके सेक थीटा नहीं हो जाएगा। यस, और इसका होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर है तो फिर आप कह सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा गुणा सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ये डायरेक्ट रिजल्ट भी होता है ना। ये डायरेक्ट बच्चा जो है हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी आप लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लगा लो।
टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा कॉट थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा हमारा क्या होगा, हमारा 1 होगा, है ना। लेकिन वहां लगाने से ना कोई फायदा है नहीं बच्चा, आपको चलो मैं उससे भी करा देता हूँ। आप कहोगे सर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, ऐसे मत करना, है ना। मैंने एडवांस मैथ पे अपने अर्थमेटिक से 4 या 5 गुना ज्यादा समय दिया है, मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है एडवांस मैथ। वो बात अलग है कभी पढ़ाने का अच्छे से ढंग से मौका नहीं मिला मुझे। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है बच्चे, मैंने आपको एक चीज बताई कि टेन इंटू कॉट मिलके क्या होता है, टेन इंटू कॉट मिलके 1 होता है, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो यहां से क्या होगा, यहां से टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, है ना, ये तो 1 हो गया। बच्चे प्लस 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एक 1 को तो मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख लूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको तो मैं ऐसे लिख लूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, प्लस इसको मैं क्या लिख लूं 1 प्लस कॉस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। यस, 1 प्लस 2 को मैंने एक एक में तोड़ के, ये क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, प्लस ये क्या होता होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यही तो रिजल्ट मैं आपको डायरेक्ट लिखवाने वाला था कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर, क्योंकि सेक स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो 1 मिल जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, नीचे क्या होगा सेक कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, ऊपर जाएंगे अगेन ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में बन जाएंगे। इतना प्रूफ में जाने की आपको कोई नीड नहीं है। यस, एनीवे आगे बढ़ सकते हैं। चलो, आप इसको ना रिजल्ट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हो कि अगर आपके पास ऐसा कहीं हो कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक तो ये आपने याद रखना है फॉर्मूले की फॉर्म में, एक याद रखना है कि अगर कहीं टेन थीटा प्लस कॉट थीटा हो, इसका मतलब होता है आपका सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्या होता है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसको भी आप फॉर्मूले की फॉर्म में याद रखोगे। ओके, चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये देखेंगे, दिखने में बड़ा डरावना हो सकता है सवाल, लेकिन करने में उतना ही आसान है, बहुत आसान है। बात तो वही है सर वही तो बात है। सवाल कर रहा है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, तो निम्नलिखित व्यंजक या एक्सप्रेशन का मान बताओ। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा का मान क्या होगा। भाई देखो ये स्टेटमेंट बच्चे हमको दिया हुआ है, क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, है ना, ये कॉस उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताओगे, अगर आपने बहुत अच्छे से रिवीजन किया है तो, अगर साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा है तो थीटा की क्या वैल्यू रही होगी। आप मुझे बताओ, अगर साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या रही होगी। कौन सी थीटा की वैल्यू पर साइन और कॉस एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सर ये तो हमारा जाना पहचाना सा लग रहा है, ये तो हमारा जाना पहचाना सा लग रहा है सर, कि थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री है तो साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, यानी कि सर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पर साइन और कॉस हमारे क्या होते हैं, साइन और कॉस हमारे बराबर होते हैं। तो क्या बच्चे मैं यहां से ये कह सकता हूं कि थीटा 45 डिग्री है। ऐसा भी नहीं, ध्यान रख सकते हो ना, तो कॉस को साइन के नीचे ले आओ, क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूं
कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर 1। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं? कॉस को मैं साइन के नीचे ले आया, क्या मैं साइन अपॉन कॉस को टेन थीटा कह सकता हूं? टेन थीटा बराबर 1। और टेन थीटा बराबर 1 है तो थीटा कितना रहा होगा? थीटा हमारा 45 डिग्री रहा होगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, नहीं तो आप यहीं से ही अंदाजा लगा लेते कि थीटा 45 डिग्री रहा है। तो आपसे पूछ रहा है इसका मान। बच्चे साइन की पावर 6 थीटा, यानी कि साइन 45 कितना होता है? 1/√2 और उसकी पावर 6। कॉस थीटा भी 1/√2 और उसकी पावर 6। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 2 × 1/√2 की पावर 6। ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? भाई अगर मेरे पास ऐसा हो कि ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 4, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 2 × ए की पावर 4 लिख सकता हूं ना मैं? बिल्कुल। तो आप कहेंगे सर 1/√2 की पावर 6, यानी कि अगर मैं 1/√2 का स्क्वायर करता हूं तो 2, और 2 की पावर 3 होता है 8। ये हो जाएगा 8। भाई देखो 1/√2 इसका स्क्वायर और इसकी पावर 3, मैंने 6 को कुछ इस तरीके से तोड़ लिया, तो यहां से हो जाएगा 1/2 और उसकी पावर 3 क्या हो जाएगा? 1/8। उसको मैंने यहां पे लिख दिया। ये कटेगा 4 बार, हमारा आंसर आ जाएगा 1/4। क्या होगा बच्चे? हमारा आंसर हो जाएगा 1/4। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। चलिए और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस देखते हैं। एक ये हमारा फॉर्मूला होता है, इफ यदि ए साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू सी है। हमसे डायरेक्ट दिया होगा, ये स्टेटमेंट डायरेक्ट दिया होगा और ये हमसे पूछ लेगा यदि ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल्स टू सी, तो ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा की वैल्यू होगी √A² प्लस B² माइनस का C²। ठीक है, A² प्लस B² माइनस का C²। देखेंगे बच्चे इस सवाल को जरा, क्या इसका जवाब होगा? बताइए सभी लोग। सॉरी, उसमें ना थोड़ा सा करेक्शन कर लेना बच्चे, ये प्लस हो गया। करें 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा इक्वल्स टू 13, तो 5 कॉस थीटा माइनस 12 साइन थीटा का मान बताओ। इसका मान डायरेक्ट क्या हो जाएगा? इसको मैं ए मानूंगा, इसको बी और इसको सी। तो आंसर हो जाएगा √5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर। तो क्या होगा? 25 प्लस 144 माइनस 169। 25 और 144 होता है 169 माइनस 169। आपका आंसर आ जाएगा 0। क्या आएगा बच्चे? आपका आंसर आ जाएगा 0। कितने फॉर्मूले सर? फॉर्मूले तो बहुत हैं बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में तो फॉर्मूलों की काउंटिंग ही नहीं है, बहुत सारे। लेकिन सवाल कितने पर बनते हैं वो लिमिटेड हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको लिखवाते चल रहा हूं। इसके बाद भी कुछ फॉर्मूलेज मैं आपको लिस्ट के रूप में दे दूंगा, तो आप वहां से थोड़ा सा ध्यान में कर लेना उन चीजों। ओके, ये सवाल देखिए एक बार। सवाल है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √7/2, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा? कर लेंगे इसे तो आप, है ना? कर लेंगे ना इसे तो।
आगे बढ़ जाऊं? ये सवाल करिए। उसमें भी वही लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का अंडर रूट। ये सवाल करिए। सवाल है टेन थ्री थीटा इंटू टेन सिक्स थीटा बराबर 1 है। अगर ऐसा है, यानी कि सवाल आपसे कहना चाह रहा है कि टेन ए इंटू टेन बी बराबर 1। ऐसा कब होता है? कब? जब हमारा ए प्लस बी क्या होगा बच्चे? ए प्लस बी 90 डिग्री होगा। अगर उसने टेन थ्री थीटा इंटू टेन सिक्स थीटा इक्वल्स टू 1 बोला है, तो क्या 3 + 6 थीटा बराबर 90 डिग्री होगा कि नहीं? आप कहेंगे सर डेफिनेटली होगा। यानी कि क्या मैं 6 और 3 9, क्या मैं ये कह सकता हूं कि 9 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री? तो यहां से थीटा कितना हो जाएगा? 9 धाम 90, यानी कि थीटा का मान मिलेगा मुझे 10 डिग्री। यस। तो यहां से हमसे पूछा है टेन 30 थीटा, यानी कि टेन 30 × 10, और हमसे पूछा है टेन 300 का मान। और इसे आप सभी लोग निकाल सकते हो, सभी लोग निकाल सकते हो कि टेन 300 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? 360 माइनस 60। भाई टेन 300 को मैं 360 माइनस 60 लिख सकता हूं। और किसी भी वैल्यू को अगर आप 360 डिग्री में से घटाते हो तो वो चेंज नहीं होती है, साइन चेंज होता है। 360 का मतलब है कि आप ये 360 से माइनस करके फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहे हो, और वहां पर 10 नेगेटिव होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का 1060। 10 का 10 ही रहेगा। 360 और 180 में प्लस माइनस करने से कभी भी ये चेंज नहीं होता है, साइन चेंज होता है। 360 माइनस कर रहे हो मतलब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। और माइनस का 1060 का क्या मतलब होता है बच्चे? माइनस का √3। आंसर कितना हो जाएगा हमारा? माइनस का √3। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ये सवाल करेंगे जरा। सवाल है यदि साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। अभी तो इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि अगर ये दोनों बराबर होते हैं तो थीटा का मान कितना होता है? थीटा का मान 45 डिग्री होता है। भाई साइन इक्वल्स टू कॉस कब होता है? जब थीटा 45 डिग्री हो। तो 2 × 1/√2 का स्क्वायर माइनस 3 × 1/√2 का स्क्वायर। कॉस 45 और साइन 45 दोनों की वैल्यू रख दी। 2 × 1/2 माइनस 3 × 1/2। 2 से 2 गया, 1 माइनस 3/2। 2 × 1 = 2, 2 में से 3 गया, माइनस का 1/2। क्या हमारा जवाब ऑप्शन बी होगा? वेरी सिंपल। ये सवाल देखिए जरा, क्या मजा आएगा सवाल करने में, है ना? कह रहा है यदि 10⁴ थीटा प्लस 10² थीटा बराबर 6 है, तो हमें बताना है sec⁴ थीटा माइनस sec² थीटा बराबर क्या होगा। यदि ये है तो ये क्या है? यदि ये बराबर ये है तो ये बराबर क्या होगा? ये हमें थोड़ा सा सॉल्व करके देखना है। बच्चे एक यहां पर हमारा फॉर्मूला टेन और सेक को देखकर हमें हल्का सा याद आ रहा है कि सर sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर क्या होता है? 1। या फिर मैं यहां कह सकता हूं कि sec² थीटा इक्वल्स टू 1 + tan² थीटा। या फिर यहां मैं ये भी कह सकता हूं कि tan² थीटा बराबर, और इधर 1 इधर आ जाएगा, sec² थीटा माइनस 1। ये तीनों चीज को मैं कह सकता हूं। बेस फॉर्मूला हमारा क्या है? बेस ये है। 10 को उधर ले गया तो ये बन गया, 1 को इधर ले आया, 10 को उधर ले गया तो ये बन गया। अब यहां से क्या मैं tan² थीटा कॉमन ले लूं? भाई अगर मैंने tan² थीटा कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा अंदर? tan² थीटा प्लस 1। तो ये क्या बन गया? tan² थीटा
और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। क्या मैं इस टेन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकता हूं कि सेक स्क्वायर थीटा -1, और बाहर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यहां से टेन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा, यहां से +1, यहां क्या बचा, टेन स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू मैंने सेक स्क्वायर थीटा के बराबर कर दी। टेन स्क्वायर को मैं सेक स्क्वायर -1 लिख सकता हूं, ये रहा टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर -1। अब जरा इस वाले पार्ट को देखना बच्चे, इस वाले पार्ट को, यहां से अगर आप सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हो तो अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा -1, है ना, सेक स्क्वायर थीटा -1। भैया ये तो यही पार्ट बचा है जो हमने यहां निकाला। क्या फिर ये दोनों पार्ट बराबर हो गए, तो क्या इसकी भी वैल्यू वही होगी जो इसकी है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 6, इसकी भी 6 हो जाएगी। दोनों इक्वल हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 6, बिल्कुल सही जवाब है। थोड़े से फॉर्मूले आने चाहिए आपको, और उनको अप्लाई करने की थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये सवाल देखिए जरा, कैसे करेंगे इसे। करेक्ट, कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 3.6, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी, कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहां से हम कह सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपके रिवीजन के लिए मैं बार बार लिख रहा हूं चीजों को। अगर मैं 1 को इधर ले आऊं तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और कॉट को उधर ले जाऊं तो कॉट स्क्वायर थीटा। मेन फॉर्मूला हमारा ये है, ये इसके दो सब पार्टिकल्स कह सकते हो, इसी से ही बने हैं दोनों के दोनों। तो यहां से मैं कॉट स्क्वायर थीटा को कॉमन ले सकता हूं, अंदर क्या बचेगा, कॉट स्क्वायर थीटा +1, और कॉट स्क्वायर थीटा +1 क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या कॉट स्क्वायर थीटा को मैं ये लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। यस, तो यहां से इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा बाहर ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। क्या ये दोनों बराबर हो गए, यस। जो इसकी वैल्यू है वो इसकी वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू कितनी है, 3.6, तो प्यारे बच्चे इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 3.6। ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलो एक और सवाल कर लेते हैं, फिर एक सवाल आपको मैं होमवर्क दे दूंगा, है ना। ये कर लेते हैं यहां पर, फिर एक होमवर्क दे देंगे। कह रहा है यदि टेन थीटा बराबर 3/4 है तो 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस कॉस ए, और 1 प्लस कॉस ए। देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो टेन ए बराबर 3/4 है, आप ट्रिपलेट लगाओ, यहां 3, ये 4, तो ये 5 हो जाएगा। तो फिर आप साइन ए का मान साइन ए का मान, कॉस ए का मान कॉस ए का मान रखो, या तो ऐसे करो, या फिर आप यहां देख सकते हो कि 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, ये क्या है, 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए, सॉरी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है क्या, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी या ए प्लस बी अगर मल्टीप्लाई मैं करता हूं तो क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बनता है, सर बनता है। और नीचे क्या है, 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, वहीं से ही ये बना है। तो क्या कॉस अपॉन साइन को मैं कॉट स्क्वायर ए कह सकता हूं, सर कह सकते हो। तो यहां से फिर आपको ये बनाने की जरूरत नहीं है, आपको यहां से कॉट ए की वैल्यू बतानी है। सर 10 का उल्टा हो जाएगी, 4/3,
और यहां से अगर मैं कॉट स्क्वायर ए आपसे पूछूंगा, आप 4/3 का स्क्वायर कर दोगे और आप कहोगे 16/9। क्या कहोगे? 16/9। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप वो से भी कर सकते हो जैसे मैंने बताया, आप ट्रिपलेट बनाओ, ज्यादा दिमाग में फॉर्मूलेज कंसेप्ट नहीं आ रहे हैं तो ट्रिपलेट बनाओ और सीधा यहां रख दो, उससे भी आप कर सकते हो। चलो बच्चे, एक सवाल अब होमवर्क दे देता हूं और कल हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हमें इतना ही पढ़ना है। आपके प्रीवियस ईयर एनालिसिस, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे एएलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, ट्रिग्नोमेट्री जहां जहां बनी है हर किसी का मैंने एनालिसिस किया अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर। इतना ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए सफिशिएंट है। ओके, तो ये सवाल आप कोशिश करना खुद से। बाकी कल मिलेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के साथ, कल की क्लास में एंड कर देंगे उसे मोटा मोटा कॉन्सेप्ट देखकर। तो थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।